अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने फार्माकोडायनेमिक्स क्या था कि भाई ड्रग डज टू डू द बॉडी के जो ड्रग ने बॉडी में जाके क्या करना है। तो हम लोगों ने इसके बारे में जो सिग्नल ट्रांसडक्शंस के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में कम्प्लीटली इसकी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है कि सिग्नल ट्रांसडक्शंस क्या होती है। इसके अंदर ये सारा आज हम पढ़ेंगे वो है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होती है या डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होती है। तो फार्माकोडायनेमिक्स का जो दूसरा हमने पैरामीटर क्या है कि डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम लोगों ने कि एक रिसेप्टर है और रिसेप्टर जो होती है वो ड्रग के ऊपर आके बाइंड होती है। जब वो बाइंड होती है तो क्या करती है कि रिसेप्टर की एक्टिवेशंस होगी। रिसेप्टर की एक्टिवेशंस होगी तो सेल की जो फिजिकली और केमिकली एक्टिवेशंस जो होगी वो अल्टर होगी और उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे तो डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, ठीक है, डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी डायग्राम से समझाती हूँ कि जब ड्रग हमारे रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी रिसेप्टर्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो कार्डिक सेल्स है, ठीक है, कार्डिक सेल्स। तो कार्डिक सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं बीटा एड्रीजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा एड्रीजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग आके बाइंड होगी, नॉर एपिनेफ्रीन। कौन सी ड्रग बाउंड होगी, नॉर एपिनेफ्रीन बीटा एड्रीजेनिक रिसेप्टर पे। लेकिन अगर हम देखें कि नॉर एपिनेफ्रीन की कोई जो एगोनिस्ट है वो आके अगर कोई और ड्रग जैसे आइसोप्रोटिनोल भी आके अटैच होती है तो ये दोनों ड्रग ने सेम इफेक्ट देना है क्योंकि ये एगोनिस्ट है। तो ये रिसेप्टर जो होता है ये इस रिसेप्टर पे ये भी आके अटैच हो जाएगी, ये भी आके अटैच होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी क्या है, मतलब कि फर्स्ट रिसेप्टर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होगी कि मतलब कि जो ड्रग है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे आके बाइंड हुई है, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन आके बाइंड हो गई। तो क्या जो रिसेप्टर की वही सेंसिटिविटी शो करेगा जो नॉर एपिनेफ्रीन की है और वही सेंसिटिविटी शो करेगा जो आइसोप्रोटिनोल की है। तो इसको हम कहेंगे रिसेप्टर सेंसिटिविटी। और दूसरी बात इसमें होगी कि ड्रग कंसंट्रेशन, ड्रग कंसंट्रेशन एट साइट, रिसेप्टर साइट, ठीक है, एट रिसेप्टर साइट कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन जो होगी वो रिसेप्टर साइट पे कितनी होगी। अब यहाँ मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बार बार बताया था कि रिसेप्टर के ऊपर ड्रग की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशंस होगी रिसेप्टर की उतनी ही ज़्यादा एक्टिवेशंस होगी और उतना ही ज़्यादा वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ड्रग के ये रिसेप्टर्स के ऊपर जो ड्रग की क्वांटिटी कितनी है तो ये हम लोग अपनी फार्माकोकिनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। फार्माकोकिनेटिक्स क्या बताती है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में हमारे अपने जो टारगेट सेल्स पे रिसेप्टर पे कितनी क्वांटिटी में जाएगी। तो ये डिपेंड करता है उसकी रूट पे कि किस रूट से हमने दी है। अगर ऑरली दी है तो जाहिर सी बात, अगर ऑरली दी है तो उसकी क्वांटिटी कम पहुँचेगी, अगर IV दी है तो उसकी उतनी। और कितनी एब्जॉर्बेंस पे भी इसके बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते थे, एब्जॉर्बेंस पे, उसकी मेटाबॉलिज्म पे। तो उस वे से ड्रग जो होती है अपने रिसेप्टर पे कितनी क्वांटिटी से पहुंचती है और जितनी क्वांटिटी से पहुंचेगी उतना ज़्यादा रिसेप्टर आगे उसको एक्टिवेट करके जो होता है रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और तीसरी बात कि डोज रिस्पॉन्स, अब जो डोज ने रिस्पॉन्स जनरेट किया है, ठीक है, वो क्या है वो हम लोग अब पढ़ेंगे कि डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होती है या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। अब डोज रिस्पॉन्स जो कर्व है ये दो तरह की होती हैं। लिपन कोड को मैं फॉलो कर रही हूँ, बहुत इजी दिया हुआ है लिपन कोड में, मैं आप लोगों को बाद में दिखा भी दूंगी ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। डोज रिस्पॉन्स कर्व, डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होती है, दो तरह की होती है। ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स होती है, ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स,
ठीक है, रिलेशनशिप बोलेंगे। और सेकंड क्या होती है, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, जो डोज रिस्पॉन्स होती है दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेडिड डोज और एक होती है क्वांटल डोज। अब ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो डोज हम दे रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में, कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को हमने वो डोज दी है और उसमें हम देखेंगे उस डोज ने कितना रिस्पॉन्स दिया है, तो मतलब कि जितनी ज़्यादा हम उसको डोज देंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसको हमने अगर जितनी डोज दी है तो उसका कितना ज़्यादा वो उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया। इसके अंदर हम लोग ग्रेडिड डोज के अंदर हम दो तरह के जो इसके पैरामीटर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, एक होता है पोटेंसी और सेकंड है एफिकेसी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैं आगे जाके इसको कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करूंगी। ये अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है और क्वेश्चन में भी आता है कि पोटेंसी और एफिकेसी क्या होती है। पोटेंसी को हम लोग ई मैक्स भी कहते हैं और पोटेंसी को हम ई मैक्स कहते हैं, और नहीं सॉरी, पोटेंसी को हम ई मैक्स कहेंगे और एफिकेसी को हम लोग कहेंगे EC50। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंसी और एफिकेसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स क्या था, ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स वो होता है जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को हम लोग डोज दे के चेक करते हैं कि इसने कितना रिस्पॉन्स शो किया है, जितनी ज़्यादा डोज होगी उतना ही रिस्पॉन्स शो करेगी। तो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स क्या होता है, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 20 लोगों को या 50 लोगों को वो एक मेडिसिन या वो ड्रग दे रही हैं, तो हम चेक करेंगे कि कितने लोगों के अंदर ये रिस्पांस शो हुआ है और कितने में नहीं हुआ, उसको हम कहेंगे क्वांटल डोज रिस्पांस। इसके अंदर हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे कि इफेक्टिव डोज को फाइंड आउट करेंगे, मेडियन इफेक्टिव डोज को हम करेंगे इफेक्टिव डोज क्या होती है, फिर टॉक्सिक डोज को फाइंड आउट करेंगे कि टॉक्सिक डोज को, इसके अलावा हम लोग लिथल डोज को करेंगे। ठीक है, लिथल डोज क्या होती है, और हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, हम आगे इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे 1-1 के थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भी डोज रिस्पॉन्स कर्व दो तरह के होते हैं। आप लोगों ने ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि ये जो डोज रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, ग्रेडिड डोज होती है और क्वांटल। ग्रेडिड डोज के अंदर हम लोग जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर डोज दे के हम उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और इसमें हम लोग पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मतलब 20 या 50 लोगों में दे के उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि क्रेडिट डोज रिस्पॉन्स, क्रेडिट डोज रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट डोज रिस्पॉन्स में यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँगी। ठीक है, होप कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। मेरा जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लिपन कोड में बहुत अच्छा क्लियरली दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये डोज को और ये रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे ड्रग का जो होगा रिस्पॉन्स, ये मैं कर्व बना रही हूँ, रुके 1 मिनट, यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि हमने जितनी ज़्यादा डोज की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स भी आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा डोज होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये तो था डोज रिस्पॉन्स का कर्व, लेकिन हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि जो एफिकेसी क्या होती है और हमारी पोटेंसी क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बताती जाऊँ आप लोगों को कि बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर होते हैं तो ड्रग ने आके बाइंड होना होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है रिस्पॉन्स की जगह हम रिसेप्टर को अगर रखें तो रिसेप्टर पे जब आके ड्रग बाइंड होती है तो अपना वो इनिशियली जो है इफेक्ट ज़्यादा शो करेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इफेक्ट कम करके कांस्टेंट लेवल पे चला जाता है। अगर हम रिस्पॉन्स की जगह रिसेप्टर को रखेंगे तब भी जो होती है वो डोज की क्वांटिटी इनिशियल में ज़्यादा आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफिकेसी की, तो एफिकेसी क्या होती है, एफिकेसी कोई भी ड्रग जब हमने दी है तो उस ड्रग की वजह से, ठीक है, जो हमने लिया है बॉडी के अंदर वो जो ड्रग है वो एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ठीक है, अगर कोई भी ड्रग हमने ली है तो वो एक मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एफिकेसी। तो एफिकेसी को हम लोग ई मैक्स से भी शो करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे उसने इस कर्व ने यहाँ पे एक मैक्सिमम इफेक्ट शो किया है। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट शो किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एफिकेसी।
कि वो ड्रग जिसने बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स जनरेट किया है उसको हम कहेंगे ई मैक्स। तो ई मैक्स यहाँ पे आके बनता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने 1000 mg ड्रग दी है तो 1000 mg ड्रग के तक जो इसका जो मैक्सिमम टॉलरेटेड लेवल होगा वो होगा 1000 mg तक उसने जो रिस्पॉन्स शो किया, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा वो तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो इसका जो टॉलरेटेड लेवल है उसको हम कहेंगे एफिकेसी। तो एफिकेसी के बाद अगर मैं बात करूं पोटेंसी की, कि पोटेंसी क्या होती है, तो पोटेंसी को हम लोग EC50 से भी वो प्रेजेंट करते हैं। तो जो ई मैक्स का हाफ होगा ना, यहाँ पे देखें EC50 से भी कि भी जो इसका हाफ होगा 50% होगा उसको हम कहेंगे EC50, मतलब उसको हम कहेंगे पोटेंसी। अब ये पोटेंसी ये देखें बिल्कुल इसके हाफ पे इधर आ रही है, तो ये यहाँ पे इसको हम अगर ड्रॉ करें इसका ग्राफ तो वो यूं होगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो होगा वो डोज के साथ रिलेटेबल होती है, जो पोटेंसी होती है, ये बात याद रखनी है कि जो पोटेंसी होती है वो डोज के साथ रिलेटेबल होती है, और जो एफिकेसी होती है वो हमारे जो ड्रग ने रिस्पॉन्स दिया उसके साथ रिलेटेबल होती है। तो ये इसका हाफ होगा, मतलब कि बॉडी में जो मिनिमम इफेक्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो उसको हम कहेंगे पोटेंसी, और जो मैक्सिमम जो उसने अपना इफेक्ट शो किया उसको कहेंगे हम लोग एफिकेसी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे, हाँ बल मैं एक और ग्राफ बनाती हूँ जो हमारे लिपन कोर्ट के अंदर जो यूं लॉगरिथम जो ग्राफ है मैं आप लोगों को बता दूँ वो यूं करके होता है, ठीक है। वो डोज जो लॉग है और जो रिस्पॉन्स या रिसेप्टर का जो ग्राफ है वो यूं करके उसका लॉगरिथम बनता है। मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, आप लोग देख सकते हैं लिपन कोर्ट में बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे ग्राफ बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एफिकेसी और पोटेंसी को सही से आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2-3 डोज को कंपेयर करूँ तो उसका ग्राफ यूं बनेगा, ठीक है। ये हमने सपोज ए डोज दी है, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग एक और डोज देते हैं बी डोज, ठीक है। इसी तरह हम और एक और डोज दे देते हैं उसको हम कहेंगे सी डोज। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम इसने इफेक्ट शो किया है वो यहाँ आके किया है, ठीक है। इसी तरह इसने जो अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिया है वो यहाँ दिया है, मतलब जो इसकी जो एफिकेसी है मैक्सिमम जो इसने टॉलरेटेड लेवल पे जाके जो इसने मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स जनरेट किया है उसको हम ये देखें, इसको हम कहेंगे ई मैक्स। तो अगर हम इसका यूँ ड्रा करेंगे तो ये एक ही लेवल पे आएगा, मतलब कि जो दोनों ड्रग ने अपनी एफिकेसी जो रिस्पॉन्स दिया है वो सेम है, ठीक है। इसका जो ई मैक्स होगा वो सेम होगा। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं कि इसकी जो पोटेंसी है, जो हमने पोटेंसी क्या पढ़ा था कि जो ई मैक्स का हाफ होगा मतलब 50% होगा, तो 50% तो ये बन रहा है। तो अगर हम इसका यूं प्लॉट इसका यूं हम यूं करेंगे तो ये यहाँ पे आता है और इसका ये यहाँ पे आता है। मतलब अगर यहाँ पे हमने 5 mg दिया तो यहाँ हम 10 mg दे रहे हैं, यहाँ हम 20 mg दे रहे हैं, यहाँ हम 30 mg दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये देखें इसने अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो किया है इधर जाके, ठीक है, एफिकेसी जो है। तो लेकिन 5 mg टैबलेट को अगर हम दे रहे हैं तो उसने इस लेवल पे जाके अपनी एफिकेसी शो की है, और 10 mg हम दे रहे हैं तो 10 mg ने भी यहाँ पे आके उसी लेवल पे अपनी एफिकेसी शो की है। तो मतलब कि ये जो ड्रग है इस ड्रग के मतलब मुकाबले में ये लेस पोटेंट है, ठीक है, ये ड्रग लेस पोटेंट होगी। इसी तरह अगर हम सी की देखें तो सी की तो यहाँ जाके एफिकेसी शो हो रही है, तो इसकी जो पोटेंसी है वो 50 होगी, तो वो यूँ होगी। मतलब इसकी जो इतना कम उसने अपनी रिस्पॉन्स शो किया है, लेकिन उसके लिए जो हमें डोज रिक्वायर्ड हुई है वो तो 50 mg है, मतलब 20 mg इसके अकॉर्डिंग 50 या 20 mg है। तो मतलब ये लेस पोटेंट है एज कंपेयर इन दोनों के। तो इसके कंपेयर ये लेस पोटेंट है एज कंपेयर इसके, तो इसको हम कहेंगे पोटेंसी और इसको हम कहेंगे एफिकेसी। तो ये था हमारा पोटेंसी और एफिकेसी के अंदर जो डिफरेंशिएट है, जो मैंने आप लोगों को ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स ठीक से समझ आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो फर्दर वीडियो हैं, और आइकन बेल पर भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी जो फर्दर वीडियो हैं आप लोगों तक पहुँच सकें। अच्छा, ये लिपन कोड के अंदर भी डोज रिस्पॉन्स का जो है रिलेशनशिप दिया हुआ आप देख सकते हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकें। पोटेंसी एफिकेसी, मैंने आप लोगों को पोटेंसी और एफिकेसी के बारे में
डिटेल से बता दिया है कि इसके जो ग्राफ हैं ये देखिए लिपनकॉर्ड में बने हुए हैं, बहुत आसान बने हुए हैं। ये देखिए ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग ए और बी को कंपेयर भी किया गया है। EC50 हम बोलते हैं जिसको हम लोग पोटेंसी कह रहे थे, ठीक है। एफिकेसी होती है EMAX, उसको एफिकेसी यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, हम इसको आगे फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, थेराप्यूटिक इंडेक्स हम 1 1 करके सबको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।